हमें रोज शबद धुन सुननी चाहिए। अगर नहीं सुनाई देती है तो भाई हमें रोज सुमिरन की ही तरह शबद धुन सुनने के लिए भजन के आसन में बैठकर ये शबद धुन सुनने का अभ्यास करना चाहिए। शबद धुन को लेकर हमारे मन में बहुत सारे भ्रांतियां हैं। कहीं हमें समझ आता है कि ये शबद धुन दाएं कान की ओर से आती है तो हम अपना ख्याल दाएं कान की ओर लगा के रखते हैं। कभी हमें समझ आता है कि ये बाएं कान से आती है तो फिर हम अपना ख्याल बाएं कान की ओर लगाए कर रखते हैं। कभी दाएं कान में उंगली डालते हैं, कभी बाएं कान में उंगली डालते हैं। अगर हम भजन के आसन पर नहीं बैठ पाते हैं तब हम भजन करते ही नहीं हैं, क्योंकि हम जब बैठ ही नहीं पाते उस आसन पर तो फिर हमारे को एक ये बहाना मिल जाता है कि चलो भाई सुमिरन तो कर लिया। आज आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस सत्संग के माध्यम से मिल जाएंगे। बस आप इसे बारीकी के साथ सुनो और अंत तक सुनो। अपने ध्यान को सत्संग के साथ जोड़ो। हमारी आत्मा की दो शक्तियां हैं, सुनने की शक्ति और दूसरी देखने की शक्ति। देखने की शक्ति को निरत कहते हैं और सुनने की शक्ति को सुरत कहते हैं। आपने सुना होगा, सुरत सुन बात री तेरा धनी बसे आकाश। ऐ आत्मा, तेरा वो पति या वो परमात्मा वो सचखंड में रहता है, वो आकाश में रहता है। तो ये विशेष दो शक्तियां जो हैं, सुरत और निरत। सुरत के द्वारा हम शबद धुन सुनते हैं और निरत के द्वारा हम शब्द के प्रकाश को देखते हैं। वैसे हम सभी को शबद धुन सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, शब्द के प्रकाश पे ज्यादा इतना जोर नहीं देते। जबकि भाई एक बात समझो, ये दोनों ही शबद धुन और शब्द का प्रकाश एक ही स्रोत से उपजते हैं। कोई दूसरा माध्यम नहीं है, केवल एक ही स्रोत है। इसीलिए हमें रोज शबद धुन सुनने का और शब्द के प्रकाश को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। भाई हम रोज सुमिरन को समय देते हैं तो भजन के लिए भी समय निकालो। अगर हम सुमिरन पे 2 से 2.5 घंटा बैठते हैं तो इसका 10% समय भजन को भी दो। लेकिन हम सुमिरन करके उठ जाते हैं, ये गलत है। आप शबद धुन सुनने के लिए समय निकालो, भजन पर बैठो। शबद धुन सुनने से पहले हमें अपने तीसरे तिल को मजबूत करना होगा। तीसरे तिल को मजबूत करना होगा। बगैर तीसरे तिल को मजबूत किए कोई भी व्यक्ति शबद धुन नहीं सुन सकता, ये समझ जाइए। इसीलिए तो नाम का सुमिरन करवाया जाता है कि भाई अपने तीसरे तिल को मजबूत बनाओ। तीसरा तिल, इस आज्ञा चक्र को तीसरा तिल कहते हैं। शिव नेत्र भी इसे कहते हैं। दोनों भवों के स्थान को तीसरा तिल कहते हैं। इसे मजबूत बनाओ। अब इसे मजबूत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें केवल नाम का सुमिरन करना होता है, नाम को जपना होता है। अब क्या आप कहेंगे, भाई नाम तो हम काफी समय से जप रहे हैं तो हमारा ये तीसरा तिल अभी तक मजबूत क्यों नहीं हुआ? तो भाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप नाम जपते रहे, केवल कार्यवाही की। अरे जो हमारा फैला हुआ ख्याल था, जब हम नाम का सुमिरन करते हैं तब हमारा ख्याल दुनिया की ओर दौड़ जाता है। उस दौड़ने वाले ख्याल को एक जगह इसी शब्द
का जो नाम आप जप रहे हैं उसके साथ एक रूपता बनाकर रखना था, तब हमारा ये तीसरा नेत्र जो है, शिव नेत्र जो है, ये तीसरा तिल है, वो मजबूत होता है। मजबूत होने पर हमारा जो ख्याल है, जैसे हमें थोड़ी थोड़ी देर में हमारे इन 9 द्वारों से किसी भी द्वार से हमारा मन बाहर निकल जाता है, फिर वो नए नए स्वांग रचता है। कभी आँख के द्वारा बाहर निकल गया, कभी कान के द्वारा निकल गया, कभी मुंह के द्वारा निकल गया। अबे कैसे निकलते हैं? मुंह के द्वारा, कान के द्वारा या नाक के द्वारा। दरअसल हमने जैसे माना कोई बात सुनी हमारे कानों ने और हम सिमरन पे बैठे हैं, तो हमारा ध्यान में वो बात आ गई और ठीक उसी कान से वो हमारा ख्याल निकल गया। इसी तरह हमने कुछ देखा, नाम का सुमिरन कर रहे हैं और देखा या सुमिरन करते समय देख रहे हैं, नाम तो जप रहे हैं पर देख रहे हैं, कुछ ध्यान में हमारे कुछ चल रहा है तो तुरंत उधर से निकल गए। तो इस तरह हमारा जो सुमिरन है नहीं पक पाता। और जब हम अपने 9 द्वार बंद करके अपने ध्यान को ऊपर की ओर इसी शिव नेत्र पर, तीसरे तिल पर मजबूती के साथ गुरु के स्थूल स्वरूप के साथ जमा कर रखते हैं, तब ये ख्याल बाहर नहीं जाता। अब जैसे जैसे ये मजबूत होता है वैसे वैसे ये ऊपर की ओर चढ़ता है और हमें अपने निज घर की ओर ले जाता है। ध्यान रखिए, अब पैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये शब्द धुन जब हम बैठते हैं सुनने के लिए भजन में, तो ये कई तरह की होती हैं। कहते हैं 10 तरह की होती हैं। मैं कहता हूं ठीक है 10 तरह की हैं, लेकिन भाई जो सच्ची धुन है वो अपने आप स्पष्ट होती चली जाएगी और जो दूसरी धुनें हैं वो विलुप्त होती चली जाएंगी। आप केवल बैठो। जो जो धुनें हमें यहां सुनाई देती हैं बाहरी तौर पर, और जब निज घर की ओर जाएंगे तो वहां ये धुनें कुछ और होती हैं। जैसे गुरु के स्वरूप को स्थूल शरीर कहते हैं, स्थूल स्वरूप कहते हैं आज्ञा चक्र पर देखने के लिए। इसी तरह जब ऊपर हम बढ़ते हैं, शब्द धुन सुनते हैं, तो वहां पर ये जो शब्द धुन है ये स्थूल रूप से नहीं वैसे ही बजती हैं। इन्हें बजाने के लिए कोई बाद की आवश्यकता नहीं होती। स्वामी जी महाराज ने तो इसे और विस्तृत तरह से समझाया है। घंटा शंख नाद धुन गाजा, बीन बांसुरी अचरज बाजा, ताल मृदंग किंकरी धद की, ढोल पखावज छिन छिन खिड़की। अब देखिए, जब ऊपर के मंडलों पर ये सब स्थूल चीजें हैं, ये कोई भी काम नहीं करती। वहां तो अपने आप ये घंटे शंख धुन बांसुरी ये सब बजते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि हमें बैठना है। जो आवाजें 10-5 तरह की बताई हैं, यदि हैं तो अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी, बाकी अपने आप विलुप्त हो जाएंगी। अब बैठते समय ये जो विचार आता है कि ये सीधे कान से सुनाई देती है या उल्टे कान से सुनाई देती है, तो भाई एक बात समझो, वो धुन है वो कहीं से भी आ सकती है। इसलिए ये मन में प्रश्न ना लाओ कि ये सीधे कान से आती है उल्टे कान से आती है। अपने आप को आज्ञा चक्र पर, तीसरे तिल पर, इसीलिए तो कहा है मजबूत बनाओ, यहां अपने आप को बिठाओ और देखते रहो क्या हो रहा है। केवल देखते रहो, वो भी संकल्प विकल्पों के बगैर, बगैर गुरु के स्वरूप के स्वतंत्र रूप से आत्मा को यहां पर छोड़ दो। जो कुछ होगा अपने आप आएगा। बहुत सारे संत महात्मा मिसाल देते हैं कि भाई ये शब्द धुन और शब्द का प्रकाश ऐसे समझो जैसे हम किसी ऐसे स्थान पर हों जहां पर हमारे को कोई ना जानता हो या कोई संगी साथी ना हो, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो हमें यदि कोई आवाज सुनाई कहीं से दे, कहीं से कोई प्रकाश दिखाई दे, तो हम उसी ओर चलते हैं और हम बढ़ते हैं, तो हम वहां सही जगह पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह जब हम
संकल्प और विकल्प रहित होकर बैठते हैं, तब हमें अंतर में जो आवाज सुनाई देती है, जो हमने सुमरण किया है, जिससे ख्याल को पकाया है, अपने आप यहाँ पर धुन प्रकट होती है। फिर हम जब उसका पीछा करते हैं तो भाई फिर ये हमें अपने आप शब्द धुन और शब्द के प्रकाश से जोड़ती हुई आगे चलती हैं। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर चलने के लिए ना हमें कोई पैरों की आवश्यकता है, ना ही कोई हमें कान ऐसे चाहिए कि हम सुने। अपने आप ये अपने आप हमें सुनाई देती है और हम अपने आप आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि यदि वो भजन में नहीं बैठ पाते, क्योंकि भजन में बैठने के लिए जो आसन बताया जाता है उस तरह से वो बैठ ही नहीं पाते, फिर क्या करें? क्या अपनी सरलता से कोई आसन बना सकते हैं? तो मैं कहता हूं जैसे सुमिरन करने बैठते हैं, अगर उसी अवस्था में हमें शब्द धुन सुनाई देने लग जाए तो भाई मनाही कुछ नहीं है, वैसे भी बैठे रहो। बात सिर्फ आसन की नहीं है, शब्द धुन सुनने की है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कान में उंगली तक नहीं डालते और सुमिरन करने बैठते, उन्हें शब्द धुन सुनाई देने लग जाती है। तो भाई उनका ख्याल पक गया ना, तीसरे तिल पर उन्होंने मजबूत बना लिया, अपने आप उन्हें सुनाई दे गई। लेकिन ध्यान रखना, ऐसी जो शब्द धुन है वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं ले जा सकती, निज घर तक नहीं ले जा सकती। ठीक है, वो शब्द धुन सुन रहे हैं, असली शब्द धुन तो भाई भजन में बैठने पर ही आएगी। यहां ये जरूर है कि यदि बैठ नहीं सकते तो लेटे लेटे सही, सिमरन की मुद्रा में बैठो, उसी अवस्था में ही कान में उंगली डालकर बैठो, क्योंकि भाई उंगली तो डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो आवाज जो है वो अंदर से गूंजती है, अंदर से। अब यही तो करिश्मा है नाम का, भजन का, सुमिरन का, जो हमें समझ नहीं आता। आप लोग वो सब कर लोगे जो बाहरी तौर पर है, लेकिन ये जो अच्छी चीज है, सही चीज है, ये समझ नहीं आ रहा कि भाई इसे ना किसी दूसरे कान द्वारा सुना जाता है, ना किसी दूसरे बात द्वारा सुना जाता है, अपने आप उपजती है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जिस अवस्था में आप बैठ सकते हैं, यदि बीमार हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, अब नहीं बैठा जाता उकड़ू अवस्था में, तो आप बैठ जाइए, लेट जाइए, लेकिन कानों में उंगली डालिए और सुनने का अभ्यास कीजिए, लगातार सुनने का अभ्यास कीजिए। देखो, जो सुरत और निरत दोनों की बात कही जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है हमारी आत्मा की। हम बगैर सोचते हैं हमारी आत्मा का कोई संगी सहाय नहीं है और मन हमारा हमारी आत्मा को जिस ओर चाहे ले जाता है, लेकिन नहीं भाई, परमात्मा ने आत्मा को ये जो दो ताकतें दी हैं, सुरत और निरत की, यदि सही तरह से हम समझें तो कहते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी आत्मा सिर्फ सच देखेगी और सच ही सुनने की कोशिश करेगी। अभी आत्मा मन के अधीन है, इसलिए क्या सुनती है? जो हमारा मन हमें सुन दिखाता है और जो सुनाता है वही सुनती है और वही देखती है। लेकिन जब पूरी तरह से आत्मा इन दो शक्तियों के माध्यम से सुनने और देखने की कोशिश करती है, तो वो शब्द धुन सुनती है, शब्द के प्रकाश को देखती है। तो जैसे हमारे बहुत सारे प्रश्न थे उनमें से कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे कि ये कई तरह की आवाजें हैं, तो होने दो, हमारा काम तो ये है सुनना। और जो सच्ची धुन है, जब बैठोगे तो जान जाओगे ये सच्ची धुन है, क्योंकि जो हमें ऊपर की ओर ले जाए वही सच्ची धुन है। इस कान से उंगली डालो, उस कान में उंगली डालो, ठीक है, लेकिन ध्यान इस कान उस कान की बजाय आज्ञा चक्र पर जमा के रखो।
सुरत और निरत के द्वारा शबद धुन देखने का और शबद